जिसे मोक्ष की इच्छा नहीं, उसे आत्मा के प्रति अनिच्छा है, अरुचि है। नहीं रे, लाल कलर का ये है द्रव्य। छोड़ा, मैं देख लूंगा। सुखी होने के लिए जितने भी यत्न यह जीव अहर्निश कर रहा है, उसमें से एक भी यत्न इसको यथार्थ सिद्धि की प्राप्ति नहीं करा सकता। ये कहकर इस जीव को यत्किंचित भी कहीं भी ऐसा शल्य भासित नहीं हो रहा है, या परम आश्चर्य की बात है। आचार्य देव हमको कहते हैं, रे भाई, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन, जो सम्यक नहीं होवे। सम्यक तो की बात है, मोक्ष मार्ग ना सही, लेकिन मोक्ष मार्ग की तरफ या मोक्ष का निर्णय करने का अवसर तो सम्यक्त्व में है। और यदि यह जीव इस सम्यक्त्व से ही चूक गया तो अपना काम करेगा कब? अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसी गांठ अपने मन में बांधकर जो यथार्थ यत्न करता है, यथार्थ पुरुषार्थ करता है, कामयाबी भी उसके ही कदम चूमती है, अर्थात मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी उसको ही वरण करती है। चलिए, अपना एक महत्वपूर्ण विषय 10वां अध्याय मोक्ष तत्व को लेकर है। और प्रथम सूत्र में आचार्य देव ने मोक्ष तत्व की चर्चा करने से पहले उन्होंने सोचा कि पहले मोक्ष कैसे होता है, केवल ज्ञान पूर्वक होता है, तो पहले केवल ज्ञान की चर्चा की। और केवल ज्ञान कैसे होता है, कह रहे केवल ज्ञान 4 घाती कर्मों के अभाव से होता है। मोह क्षयात, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से ये केवल ज्ञान प्रकट होता है। और फिर उसके बाद में द्रव्य कर्म की निर्जरा से मोक्ष होता है, ऐसा दूसरे सूत्र में बताया। तीसरे सूत्र में आचार्य देव ने कहा, ओके, द्रव्य कर्म और निर्जरा से, द्रव्य कर्म का अभाव और निर्जरा से मोक्ष होता है, ये बात सही है। लेकिन और एक बात याद रखना, भाव कर्मों का भी अभाव जरूरी है। भाव कर्मों के अभाव हुए बिना जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा तीसरे सूत्र में बताया। वहां पर शंकाकार के माध्यम से शंका पूछी गई, भाव कर्म, द्रव्य कर्म का अभाव हुआ तो भाव कर्म का हुआ ही हुआ। बात सही है तुम्हारी। ऐसा होते हुए भी लोक में कहीं कहीं ऐसा माना जाता है, कारण का अभाव में कार्य का अभाव, हर बार अभाव हो ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण दिया आचार्यों ने, कुम्हार के अभाव में घड़े का अभाव नहीं है, घड़ा अभी भी अवस्थित है, रह सकता है। इसका मतलब कार्य कारण के अभाव में कार्य दिखाई देता है। वैसा यहां पर नहीं समझना, इसलिए आचार्य देव ने भ्रम का अभाव करने के लिए 5वां सूत्र लिखा, तीसरा सूत्र लिखा कि भाव कर्म का अभाव जरूरी है। चौथे सूत्र में आइए, वहां पर भाव कर्मों का अभाव को लेकर जो मोक्ष होता है ऐसा कहा। इमीडिएटली चौथे सूत्र में आचार्य देव ने कहा, हाँ, लेकिन कुछ भाव कर्मों का अभाव नहीं होता है, वो अपन आज उसकी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर तीसरे सूत्र के ऊपर खड़ा हो रहा है, भाव कर्म मतलब क्या? पहले ये क्लियर करना, क्योंकि इसको एक ही बात मालूम है, भाव कर्म मतलब क्या? कोई बताएगा? विकारी भाव। एक आंसर आ गया, विकारी भाव, लेकिन ये अधूरा आंसर है। अब बोलिए, कोई बताएगा? नहीं तो इतना इजी आंसर प्रश्न में पूछता क्या? थोड़ा सा तो प्रयास तो करने के लिए अवसर होना चाहिए ना। देखो, कोई बताएगा? कर्म के उदय काल
इसमें क्या समझना, मगर विपाक हुआ, विपाक कर्म का विपाक, वो भाव कर्म, वो उसकी बात नहीं चल रही है, जीव के अपने परिणामों की बात चल रही है। हाँ? राग द्वेष तो हो गया ना, मैंने अभी तो बताया ना, राग द्वेष का तो है ही, लेकिन वो अधूरा आंसर है, मैं वही तो बोल रहा हूं। देखो मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। चैतन्य विधायी परिणाम, चैतन्य विधायी परिणाम। ना वो तो जरूरी है। चैतन्य के अनुविधायी परिणाम ये तो जरूरी है, इसको कैसे छोड़ सकता है जीव? चैतन्य विधायी परिणाम उसको नहीं छोड़ सकता। निरंतर मैं चेतन हूं चेतन हूं चेतन हूं, ये चेतना 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 ये तो बना रहेगा, उसका अभाव थोड़ी होना है। चलो देखो ऐसा है, भाव कर्म मतलब 5 भाव की चर्चा हुई ना कल हमारी, तो वहां पर क्या आया, कौन से कर्म का अभाव कहा? औपशमिक, औदैक आदि। औदैक आदि सूत्र क्या है? देखो सूत्र पढ़ते हैं ना पहले एक बार। हाँ देखो सूत्र पढ़िए, कौन पढ़ रहा है सूत्र? देखो औपशमिक आदि है ना, औपशमिक आदि, औपशमिक आदि में क्या क्या लेना फिर भाव कर्म की अपेक्षा, क्यों ये भाव कर्म की बात चल रही ना, तो औपशमिक आदि में क्या क्या लिया फिर भाव कर्म के अभाव के लिए? औपशमिक, शायपशमिक, शायिक, औदैक और पारिणामिक। लेकिन उन्होंने फिर बाद में अगले सूत्र में क्या कहा, एक शायिक भाव एंड पारिणामिक भाव वो नहीं छोड़ देना, ओके। और दूसरा वो भव्यत्व है ना, भव्यत्व वो जाने दो, भव्यत्व जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब औपशमिक भाव, शायपशमिक भाव, औदैक भाव, इन तीनों का अभाव इज इक्वल टू भाव कर्म। ये समझ में आई क्या? विशेष बात है ये। हम यूजुअली क्या समझते हैं, औदैक मतलब राग द्वेष का होना, अर्थात ये औदैक भाव ही भाव कर्म है। समझ में आ रहा है क्या? हम अन्य किसी को भाव कर्म मानते ही नहीं है, जो कि अध्यात्म की अपेक्षा सही है, विरोध नहीं है। लेकिन इस सूत्र की अपेक्षा आगम कहता है शायपशमिक भाव एंड औपशमिक भाव ये दोनों भाव कर्म है। शायपशमिक भाव कदाचित हम समझ भी सकते हैं, जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, शायपशमिक भाव है, वहां पर अपन यूं कहे कि देशघाती कर्मों का उदय है कि नहीं, तो उदय को लेकर वहां पर हम कह सकते हैं भाई ठीक है, इसको इस उदय को लेकर कोई ना कोई भाव हो रहा है और वो भाव इस भाव कर्म, ठीक है। लेकिन औपशमिक भाव को आप भाव कर्म में कैसे ले रहे हो? प्रश्न ये खड़ा हो सकता है। क्यों? औपशमिक भाव अर्थात वो आत्म समर्पित भाव है। औपशमिक भाव अर्थात आत्मा में स्थिरता पूर्वक भाव प्रकट हुआ भाव है, तो इसको आप भाव कर्म क्यों ले रहे हो? तो आचार्य देव कहते हैं देखो ये कर्म सापेक्ष भाव है। क्या? व्हाट इज द मीनिंग? कर्म सापेक्ष भाव मतलब कि किसी अपेक्षा से कर्म का उपशम होगा तभी ये भाव होगा, इस अपेक्षा से इसको भाव कर्म कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तर्क समझना, गलत नहीं करना, जो है सो ऐसा ही है। चलो तो 3 ये भाव कर्म, तो फिर प्रश्न फिर से खड़ा किया। क्या प्रश्न खड़ा किया? यदि आप औपशमिक भाव को भी भाव कर्म कह रहे हैं तो क्षायिक भाव को क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों वो कोई बोल सकता है क्षायिक भाव को भाव कर्म क्यों नहीं कह, मतलब क्यों कहा जा सकता है? ये तर्क कोई दे सकता है क्या? क्षायिक भाव को भाव कर्म कहने का कारण कोई बता सकता है? नहीं बता सकता कोई। प्रश्न में तो कर्म का अभाव है ना। हाँ, औपशमिक भाव में कर्म का उपशम हुआ तो उसको हमने भाव कर्म कहा, तो क्षायिक भाव में कर्म का क्षय हुआ इसलिए उसको भाव कर्म कहो।
समझ में आ रहा है क्या? कर्म सापेक्ष भाव को भाव कर्म कहा जा रहा है यहाँ पर। तो मैंने क्या कहा, कर्म के उपशम में औपशमिक भाव, तो उसको भाव कर्म लिया जा सकता है। तो कर्म के क्षय में जो भाव होता है उसको क्षयिक भाव कहते हैं। तो ये क्षयिक भाव को आपने भाव कर्म में क्यों नहीं लिया, प्रश्न किया शंकाकार ने। तो आचार्य देव कहते हैं देखो तुम्हारी बात सही है, यदि ऐसी बात है तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो क्षयिक भाव एक समय का है। एक समय का मतलब ये कर्मों का क्षय हुआ और उस समय में, उसी समय में जीव को जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल दर्शन की प्राप्ति हुई या क्षयिक सुख की प्राप्ति हुई, तो उस समय में हम मान लेते हैं कि ये क्षयिक भाव भाव कर्म है। अब मान लो दूसरे समय में, मान लो मुझे केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, 4 घाती कर्म का अभाव हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अब ये पहला समय था, दूसरे समय में अब कारण क्या है, कौन से कर्म का क्षय किया, कौन से कर्म का क्षय किया दूसरे समय में? कोई क्षय नहीं किया। इस न्याय से क्षयिक भाव को भाव कर्म नहीं लिया जाता। अब दूसरे समय में, तीसरे समय में, चौथे समय में वहां पर कुछ भी नहीं है, इसलिए भाव कर्म नहीं कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? बस इतनी सी बात है। देखो अपेक्षाएं बहुत है, हमको हर अपेक्षा समझनी, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये बात। अगर मैं अन्य जगह पर ये ऐसी बातें करूं जहां पर बस किसी को स्टोरी सुनने की आदत है, तो शायद वो पचा नहीं पाएगा इन बातों को। और अभी अपने यहाँ पर भी देखो थोड़ा बहुत तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी इंटरेस्ट कम हो गया है, बट एनीवेज क्या है कि बहुत अटेंटिव रहना। ऐसी चर्चा यूजुअली कहीं भी नहीं मिलेगी, दिस इज अ फैक्ट। ओके, विशेष चर्चा है ये, वर्णी जी के प्रवचन का सार है, फिर अन्य अनेक ग्रंथों का सार इसमें लेकर ही अपन चर्चा करते हैं। चलिए एक प्रश्न और है। प्रश्न ये है कि मोक्ष का कारण जो आपने बताया, मोक्ष का कारण क्या, ये समय सार के जयसेन स्वामी के 320 गाथा के पश्चात आई हुई टीका, ठीक है, वो 320वीं गाथा की टीका नहीं है, वो 320 गाथाओं की टीका है। वो 320वीं गाथा के पश्चात लिखी गई है, ठीक है, जयसेन स्वामी के द्वारा लिखी गई है। और वहां पर उन्होंने प्रश्न किया मोक्ष का कारण क्या। सेम यही की बात है, मैं यहां वहां की बात नहीं करूंगा। मोक्ष का कारण क्या, यदि वे उन्होंने फिर इमीडिएटली एक तर्क लिखा, यदि तुम मोक्ष का कारण पारिणामिक भाव कहते हो, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? मोक्ष का कारण पारिणामिक भाव कहने में क्या तकलीफ है? कोई बताएगा? फटाफट, चर्चा हुई है ये अपनी। पारिणामिक भाव सभी जीवों में पाया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी जीवों में पारिणामिक भाव है तो सभी को इमीडिएटली मोक्ष होना चाहिए। यदि पारिणामिक भाव कारण होता तो सबको अभी के अभी मोक्ष दिलवा दो। इसका मतलब अगर सबको मोक्ष नहीं हो रहा है तो पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं। समझ में आया? फिर उन्होंने कहा, फिर हम विचार करते हैं औपशमिक भाव हो सकता है क्या? कह रहे हाँ हो सकता है, ठीक है, परंपरा कारण। क्षायक्षमिक भाव, हाँ परंपरा कारण। और क्षायिक भाव साक्षात कारण। कह रहे ये 3 भाव ये सचमुच मोक्ष के कारण है, पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। अब एक प्रश्न देखो, मैंने बहुत संक्षेप में चर्चा की है, आप 320वीं गाथा की टीका पढ़ लेना जयसेन स्वामी की। ओके, हाँ, अब देखो मैं प्रश्न भूल गया। हाँ, दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय क्या है? अब मेरा प्रश्न है दृष्टि का विषय क्या है? क्यों, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा दृष्टि का विषय क्या है? एक ऑप्शन देता हूं, क्या जीवत्व दृष्टि का विषय है कि नहीं? प्रश्न है मेरा।
शुद्ध जीवत्व जीवत्व कठिन। देखो ये भी वही पर चर्चा है। देखो दृष्टि का विषय मात्र जीवत्व नहीं लेना। क्यों? जीवत्व के दो भेद कीजिए, शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व। अशुद्ध जीवत्व अर्थात क्या? अशुद्ध जीवत्व मतलब, इंपॉर्टेंट बात, अशुद्ध जीवत्व मतलब जीव के 10 प्राण धारण करने की शक्ति, योग्यता। ये तो पर्यायार्थिक नय का विषय है। जो द्रव्यार्थिक नय का विषय, ऐसा शुद्ध जीवत्व यही दृष्टि का विषय है। समझ में आ रहा है क्या? कठिन है ना चर्चा? हाँ, अभ्यास की कमी है। ठीक है, तो ये शुद्ध जीवत्व को दृष्टि का विषय बताया जा रहा है। अशुद्ध जीवत्व ये पर्यायार्थिक नय का विषय है, याद रखना इस बात को। इसलिए वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और, कल हमने चर्चा की थी भव्यत्व ये सिद्ध अवस्था में क्यों नहीं मान रहे हो। तो हमने वहां पर तर्क दिया था कि होने योग्य कुछ बचा नहीं है, इसलिए सिद्ध अवस्था में नहीं। बराबर, ये एक बिंदु है। और एक बिंदु कह रहे हैं भव्यत्व सिद्ध अवस्था में क्यों नहीं, कह रहे हैं कि भव्यत्व और कृतकृत्यपना दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कृतकृत्य मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृतकृत्य? मैंने अभी जस्ट रत्नकण श्रावकाचार्य के वो 8वें श्लोक का दाखला दिया था। कृति ऐसा शब्द है वहां पर। तो कहने की बात, कृतकृत्य का वहां पर कृतकृत्यपना और भव्यत्वपना साथ साथ नहीं रह सकता। कारण क्या है? कृतकृत्य मतलब क्या? अब करने योग्य कुछ बचा ही नहीं, और भव्यत्व मतलब अभी होने योग्य है। समझ में आ रहा है क्या? होने योग्य को भव्यत्व कहते हैं। अब होने योग्य कुछ बचा नहीं, इसलिए कृतकृत्य, और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए भव्यत्व सिद्ध अवस्था में नहीं है। ठीक है, चलिए देखो मोक्षा, ये जो 10वां अध्याय है ना, एक झटके में खत्म हो सकता है। एक लेक्चर काफी है। एक लेक्चर के 15-20 मिनट काफी है। क्या है? काचार घाती कर्म का अभाव, और क्या है? ये होने योग्य। लेकिन ये उहापोह जो चल रही है, इससे क्या लाभ होने वाला है? लाभ ये होने वाला है कि हमको आत्म वस्तु विशेष समझ में आएगी। हमको किस अपेक्षा से अपने आत्मा को ध्याना है, इसका ज्ञान हो जाता है। और जितनी विशेष चर्चा होती है, उससे अपना ज्ञान समृद्ध होता है, उपयोग की सूक्ष्मता बढ़ती है और लाभ विशेष होता है। ठीक है। हाँ, एक अनुरोध है आपसे, यदि आपको लगता है कि विषय समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने ये पूरे अपलोड किए हैं, तो आप YouTube चैनल पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनने के लिए अपना लाइव वीडियो तो नहीं है, लेकिन उसको अलग से अपन अपलोड करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए चौथे सूत्र में आ जाइए। चौथा सूत्र कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, आज अभी विशेष चर्चा करेंगे। एज यूजुअल बात एकदम दमदार है, उपयोग से सुनिए। हाँ जी, अन्यत्र, सूत्र पढ़ रहा हूं, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। संधि करेंगे। अन्यत्र एक शब्द है, केवलम 2, सम्यक्त्व 3, ज्ञान 4, दर्शन 5, सिद्धत्वेभ्य 6। अन्यत्र का अर्थ क्या किया मालूम है आपको? अन्यत्र मतलब छोड़कर। छोड़कर ऊपर से अनुवृत्ति लगाइए। क्या ऊपर कह दिया ना हमने, औपशमिक आदि भाव का अभाव, तो इसलिए यहां पर कह रहे उसमें
इनको छोड़ना, अभी हम जो कहने वाले हैं ना, इनको छोड़कर क्या, कौन कौन को छोड़ना है अभी? केवल सम्यक्त्व। आज तक हमने अभी ऐसा शब्द सुना था क्या, केवल सम्यक्त्व? हमने क्या सुना है? सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व, शायक्षमिक सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व, है ना? हमने केवल सम्यक्त्व ये शब्द नहीं सुना। केवल का अर्थ शायिक, केवल का अर्थ क्या लेना? शायिक। देखो मराठी में, अपन हिंदी में भी कहते हैं केवल एक है, केवल मतलब ओनली, ठीक है, वन एंड ओनली को एक, मतलब एक के आश्रय पूर्वक जो बात होती है केवल, ठीक है। केवल सम्यक्त्व एक, केवल ज्ञान। देखो यहां पर शायिक नहीं कहा आचार्यों को, मैंने वो शायिक की भाव के ऊपर चर्चा की ना, शायिक भाव को भाव कर्म क्यों नहीं कहा? इसलिए देखो आचार्य ने यहां पर भी केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन ऐसा लिया है। समझ में आ रहा है क्या? आचार्यों को भी संकोच हुआ होगा, ठीक है। हाँ, हर जगह पर हर अपेक्षा को हमको समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है, आचार्य की जिम्मेदारी नहीं। ओके, हमारी जिम्मेदारी कि हम आचार्य देव क्या कहना चाहते ये हम समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सुखी होना है, वस्तु स्वरूप हमको समझना है, उनको समझ गया है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। हाँ, इनको छोड़कर, किसको? केवल सम्यक्त्व को छोड़ना, अर्थात ये क्या कहा रहेगा? सिद्ध अवस्था में रहेगा। केवल सम्यक्त्व सिद्ध अवस्था में है एक, केवल ज्ञान सिद्ध अवस्था में है दो, केवल दर्शन सिद्ध अवस्था में है तीन, और सिद्धत्व भी सिद्ध अवस्था में है। समझ में आया? एक प्रश्न करूं? चलो प्रश्न करता हूं, अभी प्रश्न उत्तर ही चलेंगे आपने यहां पर। हाँ, सिद्धों के हमने 8 गुण देखे हैं, हमने 8 गुण सुने कि नहीं सिद्धों के? कोई बता सकता है कि 8 गुण सिद्धों के? मैं तो भूल गया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्षय संकेत, निरपराध, करता ठुस। देखो क्रम से चलो ना, कर्म की अपेक्षा बात करना। ज्ञान, अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान, केवल दर्शन, फिर शायिक सम्यक्त्व या यहां पर केवल सम्यक्त्व, 3 तो यहीं पे लिखाए थे। 4 वीर्य, अनंत वीर्य, ठीक है, और 5 वेदनीय के अभाव में अव्याबाद सुख, ठीक है, आयु के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, और गोत्र के अभाव में अगुरु लघुत्व। समझ में आ रहा है? प्रश्न मेरा एक है, अवगाहनत्व मतलब क्या? अवगाहनत्व मतलब जगा देना। और अवगाहनत्व कैसे प्रकट होता है? किसके अभाव में प्रकट हुआ? आयु कर्म के अभाव में। और सूक्ष्मत्व कैसे प्रकट हुआ? नाम कर्म के अभाव में। सूक्ष्मत्व करता क्या है और अवगाहनत्व करता क्या है, मेरा प्रश्न है। अवगाहनत्व से एक सिद्ध दूसरे सिद्धों को जगह दे रहे। एक बात, ठीक है, ओके। और सूक्ष्मत्व? एक महीने भी एक महीने होमवर्क सब कुछ मैं नहीं दूंगा। ठीक है, होमवर्क करना, कल अपन फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो लॉजिकली क्या कहा? नहीं, ज्ञान की अपेक्षा कहा।
सूक्ष्मत्व ये नाम कर्म के अभाव में प्रकट हुआ, आयु कर्म के अभाव में। देखो आयु कर्म क्या करता है ये पहले आपके ज्ञान में होना चाहिए, नाम कर्म क्या कर रहा है ये आपके ज्ञान में होना चाहिए, तो उसके अभाव में क्या होगा ये क्लियर हो जाएगी बात, नहीं तो फिर बात क्लियर नहीं होती है। देखो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हम 8 कर्मों को अभाव करने की कल्पना कर रहे हैं, उन 8 कर्मों का स्वरूप क्या है यही हम नहीं समझ रहे हैं। नाम कर्म की प्राप्ति नहीं होगी क्या सूक्ष्मत्व से? हाँ तो हो गई ना, हाँ, कोई शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ लेकिन सूक्ष्मत्व क्या कह रहा है, सूक्ष्मत्व का अर्थ क्या है? शरीर यानी ये स्थूलता ही है ना, तो फिर सूक्ष्मत्व का अर्थ देखो, अभी चलते ही करते हैं। अवगाहनत्व और सूक्ष्मत्व लगभग एक ही काम कर रहे हैं। अवगाहन देखो, आयु कर्म के अभाव में क्या हो रहा है, आयु की वजह से क्या हो रहा था, ये शरीर मिल रहा था, राइट? शरीर नहीं सॉरी शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावकाश संबंध बना रहा था, ठीक है? अब ऐसा कोई संबंध ही नहीं रहा, तो अब इसको जगह देने के लिए कोई बाधा नहीं है। इसके पहले दूसरा शरीर इस शरीर को क्या कर रहा था, दूसरा शरीर इस शरीर के साथ साथ नहीं दूसरा जीव इस शरीर के साथ साथ नहीं रह पा रहा था, एक क्षेत्रावकाश संबंध। अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, अवगाहनत्व। और दूसरा सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व भी एक ही बात है। सूक्ष्मत्व मतलब क्या, पहले शरीर था वो अड़ता था, आज अड़ नहीं रहा है, ये सूक्ष्मत्व। अब सोचने की बात, अरे दोनों एक ही बात है। हाँ दोनों एक ही बात है, लेकिन एक प्रकट हो गया है आयु के अभाव में और एक प्रकट हो गया है नाम के अभाव में। काम लगभग एक सरीका ही है और हो सकता है, उसमें कोई विरोध नहीं है, ठीक है? अनेक कर्म एक जैसा ही काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलिए हमने घाती कर्मों को हाँ बराबर शरीर का नाश होता है, और आयु कर्म के अभाव में शरीर के साथ संबंध बनने की योग्यता का अभाव होता है। समझ में आ रहा है क्या? 2 बातें कह रहा हूं। नाम कर्म के अभाव में शरीर ही नहीं मिलता है, और आयु कर्म के अभाव में शरीर के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध ही नहीं बनता है। जैसे अभी इस देह में मेरी स्थिति क्यों है, तो आयु कर्म की वजह से, और ऐसा देह क्यों है, नाम कर्म की वजह से। समझ में आ रहा है क्या? ये नाम कर्म का और आयु कर्म का थोड़ा डिफरेंस। ये शरीर के साथ मेरा संबंध कब तक बना रहेगा, आयु कर्म। ऐसा शरीर ही क्यों मिला, नाम कर्म। समझ में आ रहा है क्या? अब ये दोनों व्यवस्थाओं का अभाव सिद्ध अवस्था में होता है, इसलिए कंफ्यूजिंग है। देखो मुझे तो आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व और नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, ये इंटरचेंज, मतलब मैं पहले आयु कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व कह लेता था, मतलब याद करने के स्तर पर। वो क्यों? क्योंकि दोनों में फर्क ही नहीं दिखाई देता है, राइट? तो प्रॉब्लम है, ये फर्क दिखाई नहीं देता है। बट अब 2 गुण अलग से प्रकट हो गए हैं, तो हमको कहना पड़ेगा 2 गुण अलग से हो गए। क्यों? उनका पूर्व में काम कुछ अलग था, इसलिए हम अलग प्रकार से उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए प्रश्न अब मेरा ये है, 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट होते हैं, ऐसा हमने सिद्ध अवस्था का देखा है। लेकिन आपने यहां पर 4 ही गुण बताए, केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व। हमको ये कैसा संभव है? तो कह रहे हैं कि एक गुण की पूर्णता में अनेक गुणों की पूर्णता गर्भित है। इस न्याय से आप 3 कहो, 3 में अन्य सब गर्भित है। क्या है ना वो, ज्ञान में है सब गुण व्याप्त, ज्ञायक पुकारा करते हैं आप। समझ में आ रहा है क्या? उसी को ज्ञायक पुकारा करते हैं आप।
अर्थात एक गुण का रूप दूसरे में है और एक गुण कह दिया, इसका मतलब अन्य भी उसमें गर्भित है, ऐसा समझ लेना। ठीक है, ये एक प्रश्न का उत्तर हो गया। अब प्रश्न का सर, नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अनेक अपेक्षाएं है, अपेक्षा ये है, ओके कहते हैं नेट चालूच ना हाँ, प्रश्न है क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है, आपका प्रश्न है, जब जीव एक देह बदलकर दूसरी देह धारण करता है तो अंतर्मूर्त में नवीन शरीर प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर इतना ही समझना, इस शरीर संबंधी जो नाम कर्म का, द्रव्य कर्म का उदय था, जिसको लेकर यह शरीर, नौकर्म शरीर मिल रहा था, उस द्रव्य कर्म का अभाव हो गया। लेकिन दूसरा द्रव्य कर्म है ना, नवीन शरीर संबंधी द्रव्य कर्म खड़ा है, तो उस द्रव्य कर्म के उदय में उसको नवीन शरीर मिलेगा। और एक बात आपने कहा अंतर्मूर्त में जाता है, ऐसा नहीं, अंतर्मूर्त नहीं, 1 2 3 4 चौथे समय में मैक्सिमम जीव दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। 4 समय, अरे अंतर्मूर्त बहुत बड़ा काल है, 4 समय में जीव दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। ठीक है, मग त्याचा नामकर्म अभाव असेल तर कसं जाईल? इस शरीर का अभाव है, उसको दूसरे शरीर का तो उदय है ना। दूसरा शरीर की प्राप्ति के लिए वैसा आयु उसका बंदी है, तो आयु है, कर्म है, तो वो जाएगा वहां पर। वो सिद्धों के बारे में पूछ रहे, सिद्धों के बारे में पूछ रहे, सिद्धों के बारे में पूछ रहे सर आप, या शरीर की बात कर रहे हैं आप? नामकर्माचा अभाव असा हा आला ना, हाँ, त्यामुळे नामकर्माचा अभाव झाल्यानंतर हाँ, त्याला शरीरच मिळणार नाही, बरोबर, असं होईल का? ओके ओके ओके, निधन झाल्यानंतर हाँ, ठीक है। कारण का याच्यावरती मला आत्महत्यासाठी विचार नहीं, अलग, मरण अलग चीज है और मोक्ष अलग चीज है। मरण का मरण इज इक्वल टू मोक्ष। चलिए, मैं तो, हाँ, आपका प्रश्न है कि शरीर अब गया है इस जीव का, और वो ऊपर कैसे जाएगा? यहां से सिद्धा अवस्था में गमन करना है, एक समय में जाने वाला है। इसका सूत्र भी है आगे, ऊर्ध्व गमन करने की जीव का स्वभाव है, और इसलिए ये जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव की अपेक्षा वहां पर पहुंचेगा। एक वहां पर मला ही शंका का आली हे सांगतो मी। एकच ब्रह्मकुमारीवाले म्हणतात हा आत्मा मुक्त झाला किंवा एक जीवनातनं आत्मा निघाला की तो कुठेतरी दूर आकाशात जाऊन बसतो आणि त्याची वेळ येईल तो खाली येतो आणि शरीरात प्रवेश करतो, असं काहीतरी म्हणतात ते। मी त्यांचं वाचलेलं आहे, मैं बताता हूँ। वो ये मानते हैं कुछ 5 साल 15 साल के लिए मुक्त होता है। कुमारी वाले जो है ना, वे ऐसा मानते हैं कि 5 साल या 10-15 साल के लिए वो मुक्त अवस्था में रहता है और दोबारा फिर से कुछ काल के बाद में फिर से नवीन शरीर धारण करता है, ऐसी उनकी मान्यता है। ठीक है, अपने यहाँ पर एक बार गया वापस आने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, एक बार मुक्त हुआ जीव अब फिर से नवीन कर्म को ग्रहण नहीं करेगा, ये फैक्ट है। ठीक है, हाँ, अब रही बात कि यहां से वो सिद्ध अवस्था कैसे प्राप्त करेगा, गमन कैसे करेगा, तो ये जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, इसके वश वो ऊर्ध्वगमन करके वहां पर जाएगा। ठीक है, अनेक बातें अपन चर्चा करेंगे। भैया, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, रिपीट करो उनका आंसर। हाँ, रिपीट यही है। आप अरे एक मिनट, मोहनीय का अभाव में क्या क्या होता है? मोहनीय के अभाव में क्या क्या होता है?
अनेक आंसर है, आप कोई भी बता सकते हैं, ठीक है? बोलिए। मोहनीय के अभाव में, हाँ, अनंत सुख। अनंत सुख, प्रकट होता एक बात हो गई, ठीक है, अनंत सुख प्रकट हो गया। और बोलिए। द्रव्य कर्म और भाव कर्म का नाश हो गया। अनंत ज्ञान दर्शन केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ठीक है। मैं समझाता हूं, चलो। देखो, 3 अपेक्षा जिनागम में आई है। मोह के अभाव में क्या क्या, ये प्रश्न क्यों कर रहा हूं? देखो, इसलिए कर रहा हूं, जैसे अनंत चतुष्टय को लीजिए, तो अनंत चतुष्टय में अपन क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ठीक है। तो मोह के अभाव में हमको क्या दिखाई दिया? अनंत चतुष्टय में कह रहे कि हमको अनंत सुख दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न है, सुख काय से प्रकट हो गया है? सम्यक्त्व के अभाव से सुख हुआ है या चारित्र के अभाव से सुख हुआ है? वैसे चारित्र। तो यहां पर मोहनीय में दोनों सुख जब प्रकट हो गया ना, तो इसमें सम्यक तो गर्भित है, समझ लेना। समझ में आया क्या? गर्भित है ऐसा समझ लेना। देखो, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मतलब प्रश्न का अर्थ आप समझिए। कहीं कहीं ऐसा निरूपण, तो जहां पर जैसा निरूपण है वैसे हमको अर्थ निकालना। जैसे अब पहले कह रहा हूं, अनंत चतुष्टय हो गया जीव को। अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो अनंत सुख मोह के अभाव में हुआ है। तो अनंत सुख मोह के अभाव में मतलब क्या? यहां पर दर्शन मोह प्लस चारित्र मोह का अभाव इज इक्वल टू अनंत सुख। समझ में आया क्या? यह अर्थ निकालना है। अब देखो, दूसरी अपेक्षा, 9 केवल लब्धियां है। 9 केवल लब्धि में क्या है? वहां पर शायिक चारित्र आया। क्या आया वहां पर? शायिक चारित्र आया। क्या? एक शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक चारित्र और शायिक वीर्य, सॉरी, ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ठीक है। और क्या बचा फिर? हाँ, शायिक सम्यक्त्व भी है, शायिक सम्यक्त्व भी है। शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र दोनों है यहां पर। तो यहां पर दर्शन मोह के अभाव में शायिक सम्यक्त्व, चारित्र मोह के अभाव में शायिक चारित्र, ऐसा स्पष्ट आया। तो 9 केवल लब्धि की अपेक्षा मोहनीय के अभाव में शायिक सम्यक्त्व और शायिक चारित्र ऐसा प्राप्त होता है। समझ में आया? एक ये दूसरी अपेक्षा। तीसरी अपेक्षा क्या है? सिद्धों में, हम सिद्धों में अभी क्या देखा है? शायिक सम्यक्त्व। समझ में आया? एक जगह पर शायिक सुख, एक जगह पर शायिक सम्यक्त्व, शायिक चारित्र, और अब यहां पर क्या कह रहे? शायिक सम्यक्त्व। सिद्धों में शायिक सम्यक्त्व प्रकट हो गया। क्यों? चारित्र में क्या हो गया? अरे चारित्र में भी गर्भित कर लेना, चारित्र को इस सम्यक्त्व में ही गर्भित कर लो, और मोह का अभाव में शायिक सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है। समझ में आया? तो ये 3 बातें यहां पर मोह के अभाव में 3 अपेक्षाएं ये अपन ने समझी। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, मस्त प्रश्न है। सिद्धत्व कौन से कर्मों के अभाव में प्रकट होता है? सिद्धत्व कौन से कर्म के अभाव में? चलो उसके पहले 5 भाव में हमने 53 भाव में हमने एक भाव देखा था। कौन सा? असिद्धत्व कर्म के बहुत औदिक अच्छा। भाव। एक मिनट होल्ड कीजिए, यही पकड़ना था मुझे, राइट। तो असिद्धत्व के अभाव में या असिद्धत्व कर्म के अभाव में? असिद्धत्व के अभाव में, कर्म नहीं कहेंगे, वो भाव है ना। हाँ, ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न है, असिद्धत्व कौन से गुण की पर्याय है वैसे? असिद्धत्व कौन से गुण की? चारित्र गुण। रॉन्ग। श्रद्धा गुण की पर्याय।
राम अरे श्रद्धा औद्योगिक भाव कैसे लेंगे अपन? श्रद्धा गुण का अभाव तो चौथे में हो गया, और जीव 14वें तक असिद्धत्व है। आप थोड़ा समझना, ठीक है। चारित्र गुण का अभाव कह रहे हैं आप, तो चारित्र गुण का अभाव तो 11वें 12वें में हो गया, 14वें तक असिद्धत्व है। तो हम असिद्धत्व कौन से गुण की पर्याय कहेंगे? ये समझ में आ रहा है क्या प्रश्न? तो देखो, असिद्धत्व को 4 घाती प्लस 4 अघाती के अभाव में सद्भाव में असिद्धत्व है। फिर से बोलूं, 4 घाती प्लस 4 अघाती के सद्भाव में असिद्धत्व है। इसका मतलब सिद्धत्व 4 घाती प्लस 4 अघाती के अभाव में सिद्धत्व है। समझ में आया? निष्कर्ष, असिद्धत्व ये किसी गुण की पर्याय नहीं है, ये जीव की अवस्था है। समझ में आया क्या? जीव की अवस्था है। और इसमें कारण क्या है? सच्चा कारण तो 4 अघाती कर्म ही कहा जाता है। असिद्धत्व के लिए 4 अघाती कर्म का सद्भाव ही असिद्धत्व है। ठीक है, चलिए अब एक अच्छी बात चलेगी। ये चौथा सूत्र जो हमने पढ़ा अभी, क्या पढ़ा हमने? अन्यत्र कहा गया? हाँ, केवल सम्यक केवल अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब प्रश्न ये है, मोक्ष हो गया इस जीव को, मोक्ष इसी प्रकार होता है, ऐसा समझने से कौन से मत का खंडन हो गया होगा, ऐसा आपको लगता है? आप कहोगे सभी मतों का खंडन एकदम सरल बात तो यही है, जितने अन्य मतांतर है सबका खंडन हो गया। हाँ, खंडन तो सबका हो गया। कैसे हो गया? थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। देखो, पहला अपन चार्वाक मत का खंडन कैसे होता है ये विचार करते हैं। चार्वाक मत क्या मानता है? जीव 5 महाभूतों से प्रकट होता है, और इन 5 महाभूतों का नाश होना, शरीर का नाश ही जीव का नाश। जीव का नाश होना मानता है। वे जीव कर्म के, शरीर के अभाव में, पूर्णता अभाव में जीव का नाश मानते हैं, और हम शरीर के पूर्ण नाश में, अर्थात नाम कर्म के पूर्ण अभाव में हम मोक्ष अवस्था मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जीव का सद्भाव है, जीव का अभाव मान रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्वाक मत क्या मानता है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ठीक है, जीवम सुखम, क्या है वो? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात शरीर एक बार भस्मीभूत हो गया तो पुनरागमन, नवीन शरीर मिलने का कोई चांस नहीं है। इसलिए हे जीव, जो मिल रहा है धमाधम भोग लो। ठीक है, कर्जा निकाल के यहां वहां से लेकर तुम तो भोगो। समझ में आ रहा है? और देखिए, आज ऐसी बुद्धि सभी जीवों में आसपास पाई जा रही है। भोग चाहिए ही चाहिए, भोग नहीं मिला तो आकुलता है। समझ लेना, ये चार्वाक मत है अपने में पनपने वाला। ठीक है, चलिए, एक बात हो गई। अब दूसरा क्या है? मीमांसक मत मानते हैं सुख दुख और ज्ञान से रहित है। मोक्ष अवस्था वे भी जीव को अनादि निधन नित्य मानते हैं, लेकिन मोक्ष अवस्था में वो क्या मान रहे हैं कि सुख दुख और ज्ञान से रहित है। तो यहां पर मतलब ये सूत्र के माध्यम से मोक्ष, चौथा सूत्र जो पढ़ा हमने, वहां पर सुख, शाहीक सुख वहां पर प्रकट है, अवस्थित है, ऐसा नक्की हो जाता है। अर्थात मोक्ष ये सुख से रहित अवस्था नहीं है, परमार्थ सुख सहित अवस्था है।
तो इसको हम हमारे यहाँ पर किसी अपेक्षा से घटित कर सकते क्या? किसी नए से इस बात को हम यथार्थ घटित कर सकते हैं क्या? देखो ये तो इनकी एकांत बात है, हम इसको अनेकांत के माध्यम से सही है ऐसा प्रूव कर सकते हैं क्या? कोई बता सकता है? अनेकांत से इसी बात को सत्यार्थ प्रूव करना है। क्या बात प्रूव करनी है? सुख दुख से रहित अवस्था सो मोक्ष है। कोई बताएगा? इस मत का हमने खंडन तो किया है, लेकिन अब सांसारिक सुख दुख लेना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सांसारिक सुख और सांसारिक दुखों का अभाव सो मोक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? देखो उन्होंने एकांत कैसे ग्रहण करके मत चलाए हैं, समझ में आ रहा है क्या? हमको ये सब विवक्षाओं का ज्ञान होना। देखो आगे और एक तीसरी बात, अद्वैत ब्रह्म वाले क्या मानते हैं? वे परम ब्रह्म में विलीन होना मानते हैं। हमारे यहां पर यह बात कैसे घटित होगी? कोई बताएगा? परम ब्रह्म में विलीन होना। मोक्ष। अरे वो तो अद्वैत ब्रह्म भी मानते हैं ना कि परम ब्रह्म में विलीन होना सो मोक्ष, अर्थात वो एक बड़ा दीपक है, उस दीपक में मेरा छोटा दीपक जाकर मिल गया, हो गया मुझे मोक्ष, मेरा अस्तित्व खत्म, ये बात मानते हैं। हम क्या मानते हैं? बोलिए। हम भी परम ब्रह्म में विलीन होना, सिद्ध समान अपना स्वरूप, अपने स्वभाव में स्थित अपने परम ब्रह्म स्वरूप में लीन होना, विलीन होना, यही मोक्ष है। समझ में आया क्या? एकांत और अनेकांत कैसा घटक, मतलब अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है? वही शब्द स्याद्वाद से हम यथार्थ है ऐसा मान सकते हैं, और यही शब्द एकांत से अन्य मत में मिथ्यात्व में खड़ा कर सकता है हमको। समझ में आ रहा है क्या? ये और देखिए बौद्ध लोग, इससे तो इनमें एक बात एकदम क्लियर हो जाती कि हर व्यक्ति सिद्ध होने का अधिकार है, मुझे बन सकता है, लेकिन वो पर ब्रह्म में वो मिलता है अपने दीपक, तो इस पर इंडिविजुअल लेवल पे मतलब क्षमता है। लेकिन परम ब्रह्म कौन? प्रश्न ये है। परम ब्रह्म मेरा शुद्ध आत्मा, इस परम ब्रह्म, कोई दूसरा नहीं। आनंद, हाँ, वो कोई अन्य परम ब्रह्म, कोई ऐसी एक एंटिटी है, उसमें लीन होने की बात कहाँ कर रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? इसको ये कह रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो आगे, बौद्ध लोग क्या मानते हैं? बुद्धियादि गुना उच्छेदा से मोक्ष। और हम क्या मानते? एक गुण यहां से वहां नहीं जाएगा, मतलब तहस नहस नहीं होगा, अगुरु लघुत्व प्रकट होने वाला है, सारे सभी अनंत गुण वहां पर अवस्थित है, रहेंगे। तो बुद्धियादि गुना उच्छेदा सो मोक्षा, आपने ये गलत कहा। अब मेरा प्रश्न है, इसी बात को सही प्रूव करना है। बुद्धियादि गुना उच्छेदा मोक्षा, इस बात को हमको अभी सत्यार्थ रूप से प्रूव करना है। अभी तो हमने प्रूव कर दिया, उन्होंने गलत कह दिया, क्यों? एकांत से कह दिया। अभी हमको स्याद्वाद से इसको सही सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? बोलिए। देखो ये न्याय है, चिंतन करना पड़ेगा। बताएंगे कोई? नहीं, चलो मैं बताता हूं। बुद्धि मतलब क्या? एक सरल प्रश्न है। ज्ञान। हाँ? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान को बुद्धि कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अब बुद्धि का उच्छेद होना सो मोक्ष। बुद्धि का उच्छेद हो गया मतलब क्या? श्रुत ज्ञान का उच्छेद होना सो मोक्ष। तो है ना, हम भी मान देना, बुद्धि का उच्छेद हो गया सो मोक्ष है। समझ में आया क्या? ये ऐसे अपन लगा सकते हैं, मतलब लगाना क्या, ये स्याद्वाद से अपन इसी बात को सही, अर्थात आपको यहां से नोटिस हो रहा है क्या? कहीं ना कहीं ये बात जिनागम से ही निकली है, और जिनागम समुंदर है। किसी ने एक बिंदु उठाकर उसका मत चलाया, एक बिंदु उठाकर अपना मत चलाया, मोक्ष का स्वरूप तो बोल दिया, लेकिन अन्य प्रकार से उसका व्यक्तिकरण किया। ठीक है, सो यहां पर दोष है। देखो और एक मानते हुए, क्या मानते हैं? प्रदीप निर्वाणवत,
बौद्ध लोग मानते हैं प्रदीप निर्वाणवत। प्रदीप निर्वाणवत मतलब क्या? जिस प्रकार प्रदीप का नाश कर दीजिए, क्या हो गया? ज्योत का पूर्ण अभाव हो जाता है। समझ में आया? तो पूरे वे तो द्रव्य का ही अभाव मान रहे, सो गलत है। ठीक है, हम यहां पर क्या मानते हैं? प्रदीप निर्वाणवत मतलब ज्योत में ज्योत विराजमान, संसार नहीं, बराबर, वो अलग बात है। संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। अर्थात प्रदीप निर्वाण मतलब शरीर धारण करने की अब सामर्थ्य ही नहीं रही, इसलिए नाश हो गया। संसार अवस्था का नाश वही मोक्ष है। ठीक है, हाँ जी। तो ये ऐसे कुछ बिंदु है। अन्य मतों का हमने इस मोक्ष होने पर कैसे मत मतांतर का खंडन होता है, ये बात हमने देखी। अब और प्रश्न है, देखिए। प्रश्न ये है, सिद्ध भगवान अनंत है कि नहीं अनंत? सिद्ध भगवान अनंत है। तो सिद्ध भगवान अनंत होते हुए एक क्षेत्र में कैसे रहते हैं? एक क्षेत्र मतलब एक प्रदेश। एक प्रदेश पर कितने सिद्ध है वैसे? कोई बता सकता है? एक क्षेत्र पर, सिद्ध क्षेत्रों का एक क्षेत्र निकालिए। वो जो 45 लाख योजन का सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन एक क्षेत्र पर, एक प्रदेश पर कितने सिद्ध हो सकते हैं? अनंत, अनंत होंगे। अनंत अनंत एक प्रदेश पर अनंत सिद्ध है। प्रश्न है फिर से, एक प्रदेश पर अनंत सिद्ध, ये अवगाहनत्व कैसे पॉसिबल है? वैसे अवगाहनत्व कौन से द्रव्य का विशेष गुण बताया गया है? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य का। क्या आपको अवगाहनत्व सभी द्रव्यों में दिखाई देता है? हाँ, लेकिन आकाश द्रव्य में विशिष्ट व्यापक अवगाहन। देखो, पुद्गल द्रव्य का अवगाहनत्व मुझे कोई बता सकता है क्या? पुद्गल द्रव्य में अवगाहनत्व 2-3 एग्जाम्पल्स है, कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिए। वो राख में वो डालते हैं ना, वो बराबर। एक उदाहरण यह है कि राख लीजिए, एक मग में राख लीजिए, ग्लास में ले लीजिए, एक ग्लास पानी लीजिए और एक ग्लास आल्पिन लीजिए। क्या करना? राख में आप एक ग्लास पूरा पानी थोड़ा 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 डाल दीजिए, पूरा उसमें जम जाता है। ये पूरा ग्लास खाली, लेकिन इस राख वाले ग्लास में ही पानी भी मिल गया, जगह वो व्याप्त हो गई, जगह हो गई। ओके, अब उसी में अब एक ग्लास ऑलपिन लीजिए। ऑलपिन मतलब पिंस, तो पिन डालते जाइए, सारे पिंस उसमें घुस गए तो भी वो राख ओवरफ्लो नहीं हुई, जगह दे दी। इसी को अवगाहनत्व कहते हैं। ये एक उदाहरण। और सरल उदाहरण कोई बताएगा? जैसे एक कमरा है, कमरे में 25 बल्ब्स है, बल्ब्स, तो सबका प्रकाश तो कमरे में फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? फैल रहा है। तो सभी के प्रकाश ने एक दूसरे को जगह दी है, अवगाहनत्व। ठीक है, और एक उदाहरण देता हूं। एक कमरे में बैठकर सब तबला वादक बैठे हैं, ठीक है, सब बजा रहे, ठाई 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 बजा रहे हैं। तो हर एक का अपना अपना ध्वनि है कि नहीं? प्रत्येक ध्वनि स्वतंत्र होते हुए प्रत्येक की ध्वनि अलग अलग है, स्वतंत्र है, और पूरे एक कमरे में सबकी आवाज एक साथ आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो सबने, सभी ध्वनियों ने एक दूसरे को अवगाहन दिया है। वैसे ध्वनि क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो ये हमने और एक उदाहरण देखा, मतलब पुद्गल में हमने अवगाहनत्व देखा। और एक उदाहरण दूं, आकाश के एक प्रदेश पर कितने प्रदेशी पुद्गल स्थित रह सकता है? आकाश के एक प्रदेश पर कितने प्रदेशी पुद्गल स्कंद जगह ले सकता है?
देखो, आकाश के एक प्रदेश पर अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद जगह ले सकता है। अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद एक आकाश के प्रदेश पर। ऐसी पुद्गल द्रव्य की अवघानत्व ताकत, इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी ये सामान्य रूप से पुद्गल द्रव्य में पाया जाता है, विशेष रूप से आकाश द्रव्य में पाया जाता है। कारण इतना ही है, आकाश द्रव्य सर्वव्यापक है, सबसे बड़ा है, सबको जगह देता है, इसलिए आकाश द्रव्य का विशेष गुण कहा। हालांकि सभी द्रव्यों में अवगाहनत्व पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न का क्या आया था? प्रश्न था एक प्रदेश पर अनंत सिद्ध कैसे? क्योंकि अवगाहनत्व से। समझ में आया? अवगाहनत्व की ताकत सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में पाई जाती है, विशेष रूप से आकाश द्रव्य में पाई जाती है। बस यही आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भैया जी, हम वो बोलते हैं ना, हाँ, एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह व्यापता है उसको एक प्रदेश बोलते हैं। बराबर। तो यहाँ पे तो एक प्रदेश में अनंत परमाणु भी व्याप रहे। हाँ, ये दोनों भी कैसे सही? हमने प्रदेश को डिफाइन करने के लिए पुद्गल द्रव्य का आधार लिया था। ओके, एक पुद्गल परमाणु की जितनी एरिया है या जितनी वॉल्यूम है, वॉट एवर इट इज, आप ले लीजिए, जितना क्षेत्र वो आकाश का व्यापता है उसको एक प्रदेश कहते हैं, ऐसा हमने कहा। हमने ये थोड़ी कहा नहीं, मतलब हम और साथ में ये भी कह रहे हैं कि एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु रह सकते हैं, अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद रह सकता है। ये दूसरी बात है। समझ में आया क्या? दोनों स्टेटमेंट सही है, उनकी अलग अलग अपेक्षाएं हैं। ठीक है। एक क्षेत्र पर अनंत पुद्गल परमाणु का स्कंद, ये उसके अवगाहनत्व की तरफ संकेत है। और एक प्रदेश, एक पुद्गल परमाणु जितना क्षेत्र व्यापता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। उसको हम आकाश द्रव्य का सबसे छोटा अंश हमको डिफाइन करना था, तो हमने पुद्गल सापेक्ष वो डिफाइन किया है। समझ में आया? दोनों अलग अलग चीजें हैं, अपेक्षाएं हैं। ठीक है। एक प्रश्न फटाफट लेते हैं, फिर रुक जाएंगे, या कल लेना है? कल ले लेते हैं। चलो, अभी फ्लो में आए हैं। सिद्ध भगवान संसार अवस्था में शरीरी नहीं, ये चलो ये कल ही ले लेंगे। ठीक है। आज क्या है, थोड़ा सा कल थोड़ी और अच्छी चर्चा होगी, क्योंकि 2-3